हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में कांग्रेस पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब लगभग 100 परिवारों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेता त्रिलोक कुमार ने नए सदस्य को पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया और उन्हें भाजपा की नीतियों एवं विचारधारा से अवगत कराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए त्रिलोक कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर लोग बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियां समाज के हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जबकि कांग्रेस जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रही है। त्रिलोक कुमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान प्रदेश और देश में विकास कार्य ठप पड़े हैं और आम जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पार्टी नेताओं ने विश्वास जताया कि इन परिवारों के भाजपा में शामिल होने से पालमपुर क्षेत्र में संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। मुझे संदेह है कि ये सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी। मुझे आशंका है इस बात की, और मेरी शंका जो है वो कभी भी असफल नहीं होती, वो सफल होती है। आने वाले जब भी कुछ समय होंगे तो आपको ये मेरा भाषण याद आएगा। लेकिन फिर भी एक तरफ रख दो, हम इस सरकार का 5 साल का कार्यकाल ही मानकर चलते हैं। लेकिन मित्रों, क्या कभी किसी प्रदेश में या किसी ऐसे विधानसभा क्षेत्र में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, लेकिन मैं लगातार 6 महीने से देख रहा हूं पालमपुर का कोई ऐसा भूभाग नहीं है, ऐसा कोई पंचायत और गांव नहीं है जहां से कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के क्रम में लगातार आगे आ रहे हैं। उसको काम करने में ऊर्जा मिलती है। और निश्चित तौर पर आज जो 129 परिवार ये देख रहे हो जो पटके सबने पहने हुए हैं, ये सामने उदाहरण नहीं, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, मुझे भी जानकारियां प्राप्त हो रही है कि पिछले दिनों चाहे वो गोपालपुर का विषय था या जयराम ठाकुर जी के जन्मदिन के कार्यक्रम का विषय था, 1-2 परिवार ऐसे आए कि हमारे कांग्रेस के मित्र उन तक पहुंच गए, पूछा अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में क्यों गए। उन्होंने सीधे कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग साफ बोलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। मेरा इत्यादि इत्यादि अमाउंट, मैं इतना दुखी, मैं इतनी दुखी थी, मैं 10 बार आपके पास गई, आपने मेरी बात नहीं सुनी, और आज उस अमाउंट का 5 गुना जो है वो अमाउंट खड़ा हो गया, तो मैं क्या करती, मेरे पास क्या रास्ता था। मुझे सब लोगों ने कहा कि भाजपा के लोग सच्चे साफ सुथरे होते हैं, जाकर कह देंगे तो पक्का होता। मैं चली गई और मुझे अभिनंदन किया, उन्होंने स्वागत किया। हमारे माननीय गए उनके पास, और अमाउंट कितना था आप सोच नहीं सकते कि कोई बात नहीं, ये जितना अमाउंट मैं दूंगा आप अपना फैसला बदल लो। दबाव बनाकर सोशल मीडिया में फोटो तैयार की और यहां की फोटो, उसके फोटो के साथ उसको क्लब किया। फिर हमारे लोगों ने बातचीत की, ये क्या हुआ, बोलते मुझे भरोसा दिया है, बोलते हमारे लोगों ने बड़े मन कहा कोई बात नहीं, आप जहां भी वहां रहो, लेकिन आपका काम होना चाहिए। हमारी सहानुभूति आपके काम के साथ है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वहां कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये इन लोगों का परिचय क्या हो गया, झूठ बोलना। क्या ये सच नहीं है कि झूठ बोलकर प्रदेश की सत्ता में आए थे? ये सच है कि नहीं है, बोलो सच है नहीं? इन्होंने कहा था ना कि हम हर बहनों के खाते में 1 तारीख को 1500 रुपए डालेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? प्रियंका जी ने कहा था, अलका लांबा जी ने कहा था, सुक्खू जी ने कहा था, हमारे जो प्रदेश के इनके नेता हैं और मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा था, रानी प्रतिभा सिंह जी ने कहा था, और यहां तक कुल्लू के एक विधायक हैं सुंदर सिंह जी, उनका तो सोशल मीडिया में भी आता है, 1 फुल्ली तब 1500, 2 फुल्ली तब 3000, 3 फुल्ली तब 4500,
तो चोर बोले तो छैयादार बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे कि नहीं बोलते थे? मित्रों, तुम मुकर सकते हो, तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी डिलीट हो सकती है। तुमने हिमाचल प्रदेश की 26 लाख बहनों को तुमने ठग कर हिमाचल की सत्ता काबिज की है। तुमको मेरी प्रदेश की मातृशक्ति कभी माफ नहीं करेगी। ये आज के मंच के से मैं कहना चाहता हूं।